पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाबात का मामला है। हुकूमत का अपोजिशन अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने पर गौर। अपोजिशन के 15 से 20 अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन अरकान की रुकनीत इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर मुअत्तल की जाएगी। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताएगा इस इंतखाब में परवेज़ इलाही को जिताने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये 3 अप्रैल को होने वाले इजलास में जो है वो हुकूमत की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया था कि अपोजिशन ने ना सिर्फ अफगान के अंदर हंगामा राय की बल्कि वो उनके अरकान असम्बली के ऊपर हमलावर भी हुए, जिसकी वजह से इजलास नहीं हो सका। गुज़श्ता रोज जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से फुटेज जारी की गई, जिस फुटेज से ये देखा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली राना मशहूद जो है वो अपने अरकान सूबाई असम्बली को उकसा रहे और उन्हें ये कह रहे हैं कि वो जाए और जाके अफ्तारी का सामान लेकर आए। इसके लिए उसको गेट भी तोड़ने पड़ते हैं तो तोड़ते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज जो असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से फुटेज जारी की गई उस पर ना सिर्फ ये राना मशहूद का देखा जा सकता है बल्कि उसके साथ साथ जो फुटेज में दिखाया गया उसके मुताबिक जो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का फर्नीचर है उसको भी नुकसान पहुंचा है, शीशे भी तोड़े गए हैं और कुछ तस्वीरें भी तोड़ी गई है, जिसमें स्पीकर की हिदायत के ऊपर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो है वो आज अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और ज़राए के मुताबिक उस रिपोर्ट की रोशनी में वो मेंबरान जिनकी निशानगी की जाएगी इंक्वायरी कमेटी के जानिब से उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी और अगर इनकी रुकनीत मुअत्तल हो गई तो कल ये अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, अवाम में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहेगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने। नवीद चौधरी साहब, सारी सूरत हाल अवाम के सामने है, हंगामा आराई की गई पंजाब असम्बली में। अब तमाम तर जो उसका इल्ज़ाम है वो लगाया जा रहा है अपोजिशन जमातों पर, जिसमें सर फहरिस्त नून लीग को शामिल किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है, इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि शायद ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि रुकनीत मुअत्तल की जाए इन अरकान की और ये अपना वोट इस्तेमाल ना कर सके, वोट ना डाल सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, यही मुद्दा है। आज अखबारात में बयान शाया हुआ है, कल हमजा शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि अरकान की रुकनीत मुअत्तल करके वोट डालने से रोका जाएगा। देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बहरान चल रहा है जो यकीनी तौर पर बहुत सोच समझ के तैयार किया गया है। अटारनी जनरल ने किया है, खालिद जवेद उसके तख्लीकार हैं। इसमें आइन को वायलेट करना है इन्होंने और इलेक्शन नहीं होने देना है, क्योंकि पंजाब असेंबली में परवेज ही हार रहे हैं और ऊपर इमरान खान आ चुके हैं। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाएंगे। बचा जाएगा कि किस तरीके से वोटिंग ना हो, जितना लड़काया जाए इस मामले को लड़का उतना ही मतलब वक्त इनको मिलेगा। वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इसमें जो हौसला अफजाई हुई है आइन शिकन अनासर की, सुप्रीम कोर्ट के रवैये से हुई है। इतवार को जब इजलास बुलाया गया था, अगर एक क्लियर कट डायरेक्शन दे दी जाती, देखें जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी कौमी असेंबली की, वो सीधी सीधी गैर आइनी थी, अल्ट्रा वायरस थी, गैर कानूनी थी और उसके बाद एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो गया। सोचा समझा मनसूबा था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लाइटली उसको लिया है और उसको सुन रही है। उसके नतीजे में आइन शिकन अनासर के हौसले और बुलंद हो गए हैं। अपोजिशन दरखास्तें लेकर अदालतों में खड़ी हुई है जी। तो यहाँ भी दरखास्त शुरू हो जाएगा। ये सोचे समझे मुसूबे के तहत, क्योंकि शिकस्त हो चुकी है सुन्नी जमात को पंजाब में भी वफाक में भी, तो अब वो मामले को लटकाना चाहते हैं, फसाद क्रिएट करना चाहते हैं, हंगामा राई करना चाहते हैं, लोगों को तशद्दुद पर उकसाना चाहते हैं और अपोजिशन जो है वो अदालतों में अर्जियां लेकर खड़ी हुई है, अपनी जूतियां घसा रही है जी। उसके नतीजे में तमाशा बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़किया दे रहे थे, जबकि अली अकबर हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक खुद नोटिस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक हमने पंजाब हुकूमत को कोई हुक्म जारी नहीं किया, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि वहाँ जो हालात ख़राब हुए इस पर इंक्वायरी करवाएं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले कि एडवोकेट जनरल साहब अपने मसाइल हमारे गले में क्यों डाल रहे हैं, कल इस मामले को सुन लेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि पंजाब में भी जमहूरियत का मजाक बनाया जा रहा है, हुकूमती अरकान को होटलों में कैद रखा गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, समाअत इस वक्त भी जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक हमने पंजाब हुकूमत को कोई हुक्म जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने 31 मार्च का डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर तलब कर लिया। जस्टिस जमाल खान ने रिमार्क्स दिए कि वोटिंग ना कराना प्रोसीजरल गलती नहीं बल्कि आइन की खिलाफ वर्जी है।
बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा, समाअत इस वक्त भी जारी है? जी बिल्कुल, वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस ने पंजाब में वजीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और उनका ये कहना था कि इतना बता दें कि कल पंजाब में वजीर आला का इलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, जिसके जवाब में एडवोकेट जनरल ने यह बताया कि पंजाब में भी जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है और हुकूमती अरकान को होटलों में कैद रखा गया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली आइन की मुकम्मल पासदारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने अपने जवाब में कहा कि वजीर आला का इलेक्शन आइन के मुताबिक होना जरूरी है, जिसके जवाब में एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि नए वजीर आला के इंतखाब तक उस्मान गुजार काम जारी रखे हुए हैं। पंजाब असम्बली और होटल्स में जो हो रहा है उसकी अदालत इंक्वायरी कराए। जस्टिस जमाल मंदोखेल का ये कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ रही है और मामला हमारे गले में डाला जा रहा है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को ये बताया कि पंजाब असम्बली का इजलास कल 11:30 बजे तक होगा और जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने ये बताया है, ये कहा है कि कल समाअत के दौरान पंजाब असम्बली के हवाले से भी अपडेट ले ली जाएगी। तो आजम नजीर तारा जो कि वकील है वो भी अदालत के सामने आज पेश हुए हैं और उनका ये कहना था कि 40 अरकान को मुअत्तल करते हुए वोटिंग से रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है वकास, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी साहिबा। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समाअत इस वक्त जारी है, दलाइल का सिलसिला भी जारी है, रिमार्क्स भी सुनने को मिले। कितने पुरुमीद हैं आपके फैसला आपके हक में या अपोजिशन के हक में आएगा, और क्या कैसे देख रही हैं आप सारी सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया भाई। ये फैसला किसी एक जमात के हक में नहीं, ये फैसला जमहूरियत के हक में हम उम्मीद करते हैं होगा, क्योंकि जो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी वो ना सिर्फ बदनीयती पर मबनी थी बल्कि वो इस बदनीयती की जो माइंडसेट है उसके नतीजे में ड्राफ्टेड थी, जिसमें कि आइन की खुली खिलाफ वर्जी हुई, कानून को तोड़ा गया, नेशनल असेंबली के रूल्स को तोड़ा गया और इससे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को तकलीफ हुई है बल्कि जो भी इस मुल्क में जमहूरियत को समझता है, जमहूरी पसंद शख्स है, उसे तकलीफ हुई है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि उस गैर आईनी रूलिंग को ठीक किया जाए। एक प्रेसिडेंट गलत गैर आईनी सेट नहीं हो सकता। आर्टिकल 95 के तहत वजीर आजम के खिलाफ एक मोशन मूव हुआ था, करारदाद पेश की गई थी नो कॉन्फिडेंस की। अददी तादाद उन्हें पता लग गया था कि उनके पास नहीं है और जब उनकी अददी तादाद या अक्सरियत वो मुकम्मल तौर पे खो बैठे तो फिर उन्होंने एक बैनुल अक़वामी एक बैरूनी साजिश का बहाना लिया और इस तरीके से कोई आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करते हुए आपने देखा कि रूलिंग दे दी कि नो कॉन्फिडेंस नहीं किया जा सकता, जबकि नो कॉन्फिडेंस उस वक्त वोटिंग के लिए आया हुआ था। पाकिस्तान के आईन में बड़ा वाज़ेह दर्ज है कि 95 जो है वो हर सूरत में फुलफिल होगा अगर एक मर्तबा रेजोल्यूशन मूव हो जाती है। और नेशनल असेंबली का रूल 37(8) भी बड़ा क्लियर है कि असेंबली का सेशन उस वक्त तक प्रोरोग नहीं हो सकता जब तक कि उस करारदाद पे वोटिंग ना हो जाए। ऐसी कई चीजें आपके साथ डिस्कस की जा सकती हैं कि आइन के खिलाफ वर्जी खुल्लम खुल्ला हुई है और यकीनन हमें तकलीफ है। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत नालायक तरीन हुकूमत का खात्मा हुआ है, लोगों को इस हुकूमत ने 3.5 वर्षों में सिर्फ तकलीफें दी हैं, ऐसी बेहद हुकूमत का खात्मा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब जिस कॉस्ट पे हुआ है, जिस कीमत पे हुआ है, वो तकलीफ पे है। लिहाजा इस रूलिंग को हमें देखना है, इस रूलिंग को ठीक करना है। पाकिस्तान के अंदर, तारीख के अंदर ये गैर आईनी रूलिंग रहेगी तो पाकिस्तान की जमहूरियत को मजीद नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इस तमाम तर मामले पर अपनी राय दे रही थी। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आइन का दिफा करूँगा, अगर इनमें से कोई शख्स भी आइन तोड़ता है उस पर आइन के तहत हाई ट्रीजन यानी मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है। आर्टिकल 6 के तहत ये भी आइन की शिक है, कोई और रास्ता नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये करना है, पूरा मुल्क देख रहा है,
मुल्क के अवाम देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा या वो आइन का दिफा करने से कासिर रहेगा। ये तारीख हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दखल अंदाजी नहीं कर सकते, उस पर राय नहीं दे सकते, लेकिन ये जब तारीख का हिस्सा बन जाए तो तारीख इन पर फैसले करती है। आज हकीकत ये है मुल्क की कि एक साजिश इस मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून, वफाकी वज़रा ने की, मिलकर बैठे, मंसूबा बनाया और उसके तहत खुल्लम खुल्ला कौमी असम्बली के अंदर आइन की धज्जियां बिखेरी। ये इनसे जवाब कौन तलब करेगा? ये जवाब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट एक अकामे की कार्रवाई कर सकता है वो आइन को तोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, और कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया आइन का दिफा करने। सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान ने भी हलफ उठाया आइन का दिफा करने का। आज ज़रूरत यह है कि जो इस सारे मामले की बुनियाद बनाई है इमरान खान ने कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में क्या हुआ, तो मैं तवक्को करता हूँ हुकूमत के लोगों से तो नहीं जो साजिश में मुलव्वस हैं, लेकिन जो अस्करी क़यादत वहाँ मौजूद थी वो आज सामने आई और मुल्क के अवाम को बताए कि क्या वाकई वहाँ पर ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की अपोजिशन जो है जिसके 198 अरकान ने इमरान खान के खिलाफ वोट डाला है, क्या उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इस मुल्क के खिलाफ साजिश की है या नहीं की। मैं उन 198 लोगों में शामिल हूँ और मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से भी, इन जज हजरात से भी, इस बात का फैसला करें, अस्करी क़यादत को बनाएं, उनके नुमाइंदे को बनाएं, सेक्रेटरीज को बनाएं और सुने कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की अपोजिशन ने अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश की है। इस सारे मामले की हकीकत ये है, और अगर साजिश हुई है तो फिर आर्टिकल 6 के तहत हमारे खिलाफ पर्चा क्यों दर्ज नहीं हुआ तो आज करें, पूरी अपोजिशन के खिलाफ करें। अगर इसमें कोई हकीकत नहीं है तो फिर आर्टिकल 6 का पर्चा दर्ज होगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आइन के खिलाफ साजिश की है, इस मुल्क के आइन को तोड़ा है, इस मुल्क के आइन की नफी की है। इतनी सी हकीकत है, लंबी कहानी में जाने की जरूरत नहीं है कि असम्बली तोड़ी गई, उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तोड़ता है वही फिर से वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। क्या उसमें खुद इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी? ये कहता कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा, मैं तो असम्बली कल तोड़ी, 1 घंटा पहले तोड़ी है, मुझे फिर बना रहे हो वज़ीर-ए-आज़म। ये बातें सानवी हैसियत रखती हैं। इलेक्शन आज सानवी हैसियत रखते हैं। अगर मुल्क में आइन नहीं रहेगा तो मुल्क में कुछ नहीं रहेगा। आज एक तारीखी लम्हा है सुप्रीम कोर्ट के पास, या इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को हमेशा के लिए बना दे या उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। ये फैसले हैं आज सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान के पास। इसके अलावा जो शख्स करप्शन की बातें करता रहा, इमरान खान, आज उसके करप्शन, ये सारा जो ढकोसला है, ये सारा जो तमाशा है, ये सिर्फ इमरान खान ने अपनी करप्शन बचाने के लिए किया है। उस करप्शन के सबूत अब आने शुरू हो गए हैं, ये उससे कभी बच नहीं पाएगा। मैं मिफ्ता इसमाइल साहब को कहूँगा कि इसके चंद हकाइक जो सामने आए हैं आपके सामने रखें। सर शुक्रिया। मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूं और ये बता रहा हूं कि अगले 3 या 4 रोज़ के अंदर मुस्लिम लीग नून एक पूरा वाइट पेपर इशू करेगी इमरान खान के बहुत सारे करप्शन के केसेस के ऊपर। सब नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन हम कुछ चीज़ें सामने लाना चाहते हैं।
लेकिन अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो कल अलीम खान ने बात करी है, उससे पहले हम लोगों ने बात करी है, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी बात करी, और वो फराह गुज्जर या फराह खान की करप्शन की है कि जिसने हर पुलिस वाले की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पैसे लिए हैं, हर डीसी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पैसे लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे लिए हैं, पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरियों के ट्रांसफ़र पे पैसे लिए हैं, और वो पैसे कहाँ जाते थे? अब वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि फराह गुज्जर कैसे करप्शन कर सकती है, वो तो एक प्राइवेट सेक्टर औरत है, वो प्राइवेट सेक्टर इसलिए करप्शन कर सकती है कि पब्लिक सेक्टर की और उनकी बेवियात की दोस्त है, वो किसी की फ्रंट वुमन थी, बुजदार भी किसी का फ्रंट मैन था। बुजदार के पीछे कौन था? जब अलीम खान बता रहा है कि मैंने बताया इमरान खान को कि बुजदार करप्ट है और इमरान खान ने रखा है, तो बुजदार किसको पैसे दे रहा था? फराह गुज्जर किसको पैसे दे रही थी? वो लोग भी तो, मालकान भी तो सामने आएंगे ना। अगर फराह गुज्जर ने, कल तस्वीर आई है पंजाब हुकूमत के जहाज में वो जा रही है, उसके हाथ में जो बैग था, और ये मैं आपको बता रहा हूँ $90,000 का, यानी कि 1,62,00,000 रुपए का बैग लेके जा रही है। ये वो हुकूमत है जिसने, जो आज मुसद्दिक मलिक ने बात करी कि रुपए को 8 आने का कर दिया, आपसे कहा कि 2 रोटी की जगह 1 रोटी पे इक्तफा करें, आपको 1 रोटी पे लेकर आए, आटा महंगा करा, चीनी महंगी करी, और फराह गुज्जर का हैंड बैग 1,62,00,000 रुपए का है। कितने पाकिस्तानियों की आमदन से ये ज्यादा है? और मैं वैसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे एक हमारे मेमन भाई है, मेरा दोस्त है, उसके चैनल पे कि मेरी भी थोड़ी सी दिखा दिया करो। 5 दिन से 8 दिन से आप हमको गद्दार बोल रहे हैं आपके चैनल पे, आपके एंकर्स, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी दिखा दो, और जरा सा हल्का हाथ रखो गद्दार बोलने पे। ये वक्त चेंज होने वाला है। और इसलिए मैं साथ साथ ये भी कहना चाह रहा हूं कि कैबिनेट ऑफिस ने आज तक इमरान खान की ये जो नया अभी जो वजीर आजम बना है टेम्पररी, उसके नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो इमरान खान इस वक्त जाली वजीर आजम है और बुजदार जाली सीएम है। तो मैं ये वार्न करना चाह रहा हूँ सीएम टू द सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर को, और सेक्रेटरी टू द सीएम को, और पंजाब के हुकूमत के अफसरान को, कि एक कागज नहीं फाड़ने देंगे आप बुजदार को, एक कागज गायब नहीं करने देंगे। ये सारा रिकॉर्ड है जो सामने आएगा। और फिर मैं अब आपसे बात करना चाह रहा हूं कि ये इमरान खान जो 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स भरता था, उसका घर का खर्चा कैसे चलता था? 300 एकड़ 300 कनाल के घर में रहते हो तो 10 लाख रुपए बिजली का बिल आना चाहिए, वो कहां से आता था? 89 करोड़ रुपीज, 79 करोड़ रुपए पीटीआई के फंड्स में आए हुए हैं, फॉरेन फंडिंग के, जो गायब हैं, वो पीटीआई के अकाउंट में नहीं गए हुए। वो पैसे कहां गए? जो शौकत खानम के लिए पैसे जमा करते थे, वो पीटीआई के अकाउंट में कैसे आ गए? आपने कहा कि सीमा जिया ने जाली अकाउंट खोले हैं। सीमा जिया को मैं जानता हूं, एक अच्छी ऑनरेबल औरत है, बगैर पीटीआई के हुक्म के कभी नहीं कर सकती। आपने कहा समर अली खान ने जाली अकाउंट खोले हैं, उसको भी मैं जानता हूं, वो भी अच्छा ऑनरेबल आदमी है, वो भी नहीं कर सकता। इमरान इस्माइल के बारे में ऑनरेबल नहीं कहता हूं, लेकिन इमरान इस्माइल को आपने बोला जाली अकाउंट खोले हैं, स्पीकर को आपने बोला जाली अकाउंट खोले हैं, शाह फरमान केपी के गवर्नर को जाली। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल केस की समाअत 3.5 घंटे तक करेंगे। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जहां आईनी मामला हो या बुनियादी हुकूक का तो अदालत मुदाखलत करती है। जिन वकला ने दलाइल देने तहरीरी दलाइल दे दें। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम हुकूमत की तरफ से वकला को सुनेंगे। इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान क्या साबिक वज़ीर आज़म है? इस केस की वजह से निगरान हुकूमत नहीं आ रही, हमें कल केस को ख़त्म करना चाहिए। तो ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। अपडेट कर रहे हैं आपको, समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक नोटिस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल केस की समाअत 3.5 घंटे तक करेंगे। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जहां आईनी मामला हो या बुनियादी हुकूक का तो अदालत मुदाखलत करती है। जिन वकला ने दलाइल देने तहरीरी दलाइल दे दें। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम हुकूमत की तरफ से वकला को सुनेंगे। इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान क्या साबिक वज़ीर आज़म है? इस केस की वजह से निगरान हुकूमत नहीं आ रही, हमें कल केस को ख़त्म करना चाहिए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत किशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत, बताइएगा समाअत अब कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है? जी, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने से मुतालिक आज खुद नोटिस पर समाअत जो है कल 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है और अदालत ने आज वाज़ेह किया है कि कल हर सूरत केस जो है ख़त्म किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होने के बायस जो निगरान हुकूमत है उसका अमल जो है वो रुका हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था ये अहम केस है, लेकिन अदालत
में कार्रवाई के बायस जो निगरान हुकूमत है उसके मामला रुके हुए हैं और अदालत चाहती है कि जल्द अज जल्द इस केस पर फैसला दे। ताहम जो वकला हैं दोनों तरफ के फरीकैन के, उनको अदालत सुनेगी और उसके बाद फैसला दिया जाएगा। तो अदालत ने जो हुकूमती वकील हैं उनको ये हिदायत की है कि वो तहरीरी मारूजात जमा करा दें ताकि कल केस जो है वो ख़त्म किया जा सके और केस का फैसला सुनाया जा सके। जबकि अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये उनका आखिरी केस होगा। इसके बाद वो मजीद बतौर अटार्नी जनरल काम नहीं करेंगे और अटार्नी जनरल का ये कहना था कि वो आइन और कानून की बात करेंगे, किसी सियासी जमात के एजेंडे पर बात नहीं करेंगे और ना ही किसी सियासी जमात की जानिब से उन्हें हिदायत की गई है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करती है और पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं करती। ताहम माजी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत ज़रूर की गई जब गैर कानूनी इक़दाम किए गए या आइनी जब मामलात आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत करती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करती। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया कि जो रियासती मामलात हैं और फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर अदालत जो है उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत जो है सिर्फ स्पीकर की जो रूलिंग है उससे मुतालिक जो मामलात हैं उसको देखेगी और स्पीकर की रूलिंग कानूनी है या गैर कानूनी अदालत इसकी समाअत कर रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वकील भी इस बात पर मुआमलत करें कि स्पीकर की जो रूलिंग है तहरीक-ए-आदम एतमाद मुस्तरद करने से मुतालिक उसकी कानूनी क्या हैसियत है, इस पर अदालत जो है सारा केस सुनेगी। इसके अलावा जो रियासती मामलात हैं उसमें अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। जबकि मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान जो थे उन्होंने दौरान दलाइल ये इस्तदा की कि मेरे जो मौकिल हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो आलमी साजिश की बात की जा रही है और जो ख़त पेश किया गया है उसके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए और जो खुफिया इदारों के सरबराहान हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बुलाए और चैम्बर में उनसे इस बारे में मालूमात ली जाएँ तो बात वाज़े हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के वकील का यह कहना था कि हुकूमत जो है वो गद्दार कह रही है मेंबरान कौमी असम्बली को, तो इस बात होनी चाहिए। प्रीमियर एजेंसी जो है उसके सरबराह को बुलाया जाए और चैम्बर में उससे मालूमात ली जाए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो इस मामले में नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सिर्फ स्पीकर की रूलिंग को देखना है, हम रियासती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो जग बाबर अमान जो कि PTI के वकील हैं उन्होंने भी ये कहा कि वो अदालत में वो आइनी और कानूनी नुकात जो हैं वो पेश करेंगे और कल वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। तो अदालत ने तमाम जो वकला हैं हुकूमत की जानिब से उनको तहरीरी मरूज़ात जमा कराने का हुक्म दिया है और केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, अमानत हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं कि समाअत अब कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल केस की समाअत 3.5 घंटे तक करेंगे। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जहां आइनी मामला हो या बुनियादी हुकूक का तो अदालत मुदाखलत करती है। जिन वकला ने दलाइल देने हैं तहरीरी दलाइल दे दें। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा अब हम हुकूमत की तरफ से वकला को सुनेंगे। इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान क्या साबिक वज़ीर आज़म है? इस केस की वजह से निगरान हुकूमत नहीं आ रही, हमें कल केस को ख़त्म करना चाहिए, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि कल तक इस केस को निपटा दिया जाएगा। ये रिमार्क सामने आए कि केस की समाअत 3.5 घंटे तक करेंगे। मजीद कहा गया कि जहां आइनी मामला हो या बुनियादी हुकूक का तो अदालत मुदाखलत करती है। जिन वकला ने दलाइल देने हैं तहरीरी दलाइल दे दें। दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम हुकूमत की तरफ से वकला को सुनेंगे। इस मौके पर इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान क्या साबिक वज़ीर आज़म हैं? इस केस की वजह से निगरान हुकूमत नहीं आ रही, हमें कल केस को ख़त्म करना चाहिए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से ये दलाइल दिए गए और ये उनकी जानिब से माफ़ कीजिएगा रिमार्क्स दिए गए।
उन्होंने कहा कि ये केस जितना पेंडिंग होता जा रहा है उस वजह से इसमें जो है केयर टेकर गवर्नमेंट बनने में भी ताखीर होती जा रही है, तो इसका फैसला भी हम जल्द करेंगे। बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो ऑपोजिशन के वकला के दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, हुकूमती वकला के अब दलाइल को सुना जाएगा कल। आप इस केस को आप किस तरफ जाता देख रही हैं? जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब के सामने आए और जो बेंच के सामने आए, उसको देखते हुए आप क्या समझती हैं, केस किस तरफ जा रहा है? जी देखिए, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कहना कि ये केस किस तरफ जा रहा है। आपको मालूम है कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो हमेशा केस के फैसले पर तो नहीं होती असरअंदाज, जरूरी नहीं है। इस वक्त मैं कोर्ट से बाहर निकल रही हूँ। ये आज 3-3.5 घंटे की हुई है प्रोसीडिंग्स और उसमें ऑपोजिशन ने अपना जो मौक़िफ़ बयान किया उसका लुबे लुबाब ये है कि ये प्रोसीजरल मैटर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की खिलाफ वर्जी हुई है उस रूलिंग से। जो रूलिंग थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। कोर्ट ने, बेंच ने इस पर काफ़ी विस्तार किया, बहुत इससे उन्होंने क्वेश्चन किया ऑपोजिशन के जो थे लॉयर्स कि आप ये प्रोसीजरल कैसे नहीं था मामला, क्योंकि आपको मालूम है जो आउस्टर क्लॉज है वो अगर प्रोसीजरल मैटर हो तो उस पर नहीं लगता, उस पर लगता है जिसका माने कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं देखती। लेकिन ये बात ये बड़ी जो अपोजिशन के लॉयर्स थे उन्होंने इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया और मेरा ख्याल है कि बैक एंड फोर्थ बेंच से भी जब सवाल आए तो उन्होंने जवाब दिया और ये कहा उन्होंने कि जी हाँ ये ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामला है लगता है। लेकिन मैं ये फिर कहूँ कि ये ऑब्जर्वेशन भी थी ऑनरेबल बेंच की और सवाल भी उठाए गए। जब खत्म हुआ दिन तो उस वक्त ये हुकूमत की तरफ से एक तो इनके प्रेसिडेंट के लॉयर थे अली जफर, ये बाबर अवान साहब पीटीआई के लॉयर हैं और ये जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा जी आई एम एन अटॉर्नी जनरल और मेरा ये तो करियर का आखिरी केस होगा एज एन अटॉर्नी जनरल और मैं तो इसमें आपको पूरा न्यूट्रल दूंगा जो है पोजीशन। और फिर ये नईम बुखारी साहब भी जो हैं वो लॉयर हैं स्पीकर की तरफ से। तो कोर्ट की जो अहम ऑब्जर्वेशन थी प्रोसीडिंग्स के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी हम 3 घंटे से ज्यादा नहीं इस पर करेंगे, एक दिन में प्रोसीडिंग 3-3.5 घंटे, क्योंकि हमारा जहन इससे ज्यादा हम थकावट रमजान वगैरह की जिक्र किया। तो और जो बाबर अवान था उन्होंने कहा जी मुझे तो टाइम लगेगा, मुझे तो काफी टाइम लगेगा अपना ही पोजीशन देते हुए। और उन्होंने एक टेलिंग कमेंट था, उन्होंने कहा जी मैं तो यतीम हूँ, मेरे से तो लोग छीने गए 20 इधर और लाहौर में करीब 40। और फिर उसके बाद अली जफर साहब ने कहा जी मुझे तो 2 घंटे लगेंगे। तो जो लग रहा था बज़ाहिर वो ये था कि जो हुकूमती यानी कि तमाम ये जो 3-4 मैंने आपको बताया लॉयर्स कि वो टाइम ज्यादा लेना चाह रहे हैं और वो उन्होंने इस तरह कराए। और ये भी बात हुई कि ठीक है मैम, वक्त की कुछ कमी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, अमानत भी हमें अपडेट कर रहे थे।